संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, प्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं के अनुसार एक महापुरुष द्वारा दिए गए तारक मंत्र से लोगों के असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे। वर्तमान समय में यही भविष्यवाणी सिद्ध होती नजर आ रही है, जिसका जीवंत उदाहरण है कुरुक्षेत्र हरियाणा के निवासी राजेंद्र जी। राजेंद्र जी पहले कई समस्याओं से जूझ रहे थे। इन्हें लाइलाज रोग टीबी हो गया था और इनके फेफड़े बिल्कुल खत्म हो चुके थे। लेकिन जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सतभक्ति को अपनाने के बाद आज राजेंद्र जी सुखी और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आइए जानते हैं कि राजेंद्र जी की बीमारी कैसे ठीक हुई। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें ऐसा क्या दिया जिससे वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र दास है, गांव बीबीपुर, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा का रहने वाला हूं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने ये 13 मई 2006 में नाम दीक्षा ली क्रौंथा आश्रम में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं पहले बचपन से ही जैसे राधा स्वामी महाराज जी के सत्संग सुनने जाता था, वहाँ सेवा पे भी जाते थे। शिव जी महाराज जी को भी बहुत ज़्यादा पूजता था मैं, शिव जी को अपने तरीके से, जैसे भी हम ऐसे ही भक्ति करते थे। और झाड़ फूंक वालों के पास भी जाते रहते थे, जैसे घर में कोई परेशानी होती थी। और हर तरह के जैसे भी जो संसारिक सेवा कर रहे हैं लोग, हम भी वैसे ही देवी देवताओं की पूजा करते रहते थे जी। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हमारे मामे का जमाई है, उन्होंने नामदेश लिया था, उन्होंने हमारे को बताया है भी ऐसे ऐसे करके संत रामपाल जी महाराज हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतने परेशान थे जी। जैसे मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई, वो और 4 महीने प्रेग्नेंट हुआ था, तो तभी उसको मतलब ये गर्भपात हो गया। उसके बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई, फिर से जैसे 5-6 महीने से ही प्रेग्नेंट हुई थी वो, तभी से हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो गई। जैसे भगतमती को जैसे दांत ऐसे दांतन पड़ जाती, बेहोश हो जाती वो 1 घंटे के लिए। तो ऐसे चलते चलते जी वो 2 घंटे के लिए बेहोश होने लग गई। दिन में 3 बार उसको दांतन पड़ने लग गई दिन में, ऐसे हो गया। आसपास वाले बताया करो हमारे को, जैसे झाड़ फूंक वालों के पास ले जाओ कहीं भी, जैसे वहाँ गए सर, जैसे डॉक्टरों के पास गए वो बता देते थे बीपी हाई है, लो है, झाड़ फूंक वाले अपना बताया करते। ब्यास हम जावा थे, ब्यास हमारे को नाम नहीं मिला। उसके बाद हमने बाबा दलेल सिंह की कुटिया है हमारे शाहबाद मारकंडा में ही, वहाँ से हमने नाम उपदेश लिया। वहाँ से हमारे को कोई फ़ायदा न हुआ। हमारे रिश्तेदारों ने जहाँ हमारे को भेजा, अभी जैसे वहाँ जाओ, वहाँ से झाड़ लगा के आओ, उस महाराज के पास जाओ, वहाँ हम हर जगह घूमे, लेकिन इस बीमारी को कोई समाधान नहीं हुआ सर। उसके बाद फिर हमारे को ये हमारे मामे जी का जवाई है, उन्होंने हमारे को एक पुस्तक भी दी, ज्ञान गंगा पुस्तक संत रामपाल जी महाराज की, और हमारे को समझाया ऐसे ऐसे करके भी रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ। हम बहुत दुखी थे और आप भी सुखी हो जाओगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तभी हम जी सुनते हम धीरे धीरे हमने मतलब ये बनाया, अभी हम जाएंगे वहाँ पे। तब ये क्रौंथा आश्रम गए, 13 मई 2006 में हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली। सर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर आप सतलोक आश्रम गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और हमें बहुत ज़्यादा ये लाभ प्राप्त हुए हैं। जैसे पत्नी को मेरी गर्भपात पहले हो गया था और फिर होने वाला था, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। जैसे दिन में 2-3 बार बेहोश हो जाना, और भी बहुत परेशानियाँ थी उसको। जैसे हमने नाम देश लिया, वो गर्भपात होना बंद हो गया बिल्कुल, और लड़का नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी की शरण में गए थे तो हमें जो लाभ हो गया था, जैसे भगतमती ये हमारी पत्नी जी ठीक हो गई। फिर हम धीरे धीरे मतलब ये हमारा विश्वास इतना गुरुजी में नहीं था, लेकिन लगता था भी हम नाम देश हमने ले रखा है। नाम से हम थोड़ा बहुत जुड़े रहे, लेकिन एक तो भक्ति नहीं किया करते थे, गुरुजी के कोई नियम निभाया नहीं करते थे, और ऐसे ही चलता रहा। तो मैं बीमार रहूँ था शुरू से ही। बीमार होने से मैं दवाई खाता रहा, मेरे को परेशानी बढ़ती गई। एक दिन मैंने टेस्ट कराया कुरुक्षेत्र में, तो मेरे को टीबी हो चुकी थी। टीबी होने से मैंने दवाई खानी शुरू की,
और मेरे को मैं फिर टेस्ट होने से तो MDR टीवी 34 स्टेज की टीवी बन चुकी थी, जिसकी दवाई का कोर्स 2 साल खाना पड़ता है, मतलब दवाई 2 साल खानी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड दवाई होती है वो। मेरी दवाई भी शुरू होगी तो मेरी पत्नी और मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में गए। हमारे को भक्तों ने समझाया भी ऐसे ऐसे करके आप अच्छे से भक्ति करो और गुरुजी से प्रार्थना करो। हमने गुरुजी से प्रार्थना की और भक्तमती ने भी प्रार्थना की। भक्तमती को और मेरे को संत रामपाल जी महाराज बोले भी बेटा आप मर्यादा में रह के भक्ति करो और परमात्मा सब ठीक कर देंगे, आप मर्यादा तोड़ रहे हो। तब से संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और तब से हम गुरु जी के अनुसार जितना हो सका हम भक्ति करनी शुरू की हमने। और मालिक की दया से टीवी का जो कोर्स था 2 साल चलना था और इतनी वो तेज़ दवाई थी जैसे कि डंगरों को देते हैं जो, वो मैं खाता रहा। कुछ दिन मैंने सिर्फ भी वो 1.5-2 महीने ही खाई और मालिक की दया से ठीक होना शुरू हो गया। और बीमारी और इतनी परेशानी थी कि लैट्रिन बाथरूम भी दीवार पकड़ पकड़ के जाना पड़ता था और हर समय खांसी बुखार, इतनी बहुत बुरी हालत थी, यानी कि आर्थिक स्थिति भी इतनी बहुत कमज़ोर हो गई थी। तब धीरे धीरे मालिक की दया से 1.5-2 महीने में ही आर्थिक स्थिति भी ठीक होती गई और संत रामपाल जी महाराज की दया से बीमारी भी कंट्रोल होती गई। जिस दिन मैं 5 दिन बाद मैं कुरुक्षेत्र में आया, हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मैं अपनी दोबारा दवाई लेने आया। डॉक्टर ने बोल दिया मेरे को भी 32 बंदों की तुम्हारी दवाई चल रही थी और एक उनमें से मर चुका है और अब आप 31 रह गए, दवाई अच्छे तरीके से खाना। फिर मैंने अंदरों अंदर मालिक से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फिर 10-15 दिन बाद गया और मालिक से फिर मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। गुरुजी बोला भी बेटे मर्यादा में रहते रहो, भी दवाई भी छूट जाएगी। मालिक की दया से मैंने 2 साल दवाई का कोर्स नहीं करना पड़ा और डॉक्टरों ने बीच में ही मेरे को बोल दिया भी आप बिल्कुल ही ठीक हो। 2 बार मैं टेस्ट करा के आया सर चंडीगढ़ में, उन्होंने बोल दिया भी बिल्कुल आपकी बीमारी साफ हो चुकी है अब, लेकिन दवाई तो खानी पड़ेगी 2 साल का कोर्स। लेकिन मैंने 2 साल का कोर्स नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज ने बीच में ही दवाई बिल्कुल बंद हो गई। मालिक ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने दवाई छोड़ दी और मैं बिल्कुल ही ठीक रहने लग गया इस बीमारी से। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी टीवी की बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सर ये चंडीगढ़ की रिपोर्ट है हॉस्पिटल की 32 सेक्टर की PGI की, और इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा सर। पहले आप इसको देख लीजिए सर। ये जो मेरा ये इंसान दिए हुए हैं देखो सर आप, ये जो मेरा फेफड़ा है सर ये 20% रह चुका था ये वाला, और ये पूरा 100 का 100% ख़त्म हो चुका था ये सर मेरी आज ये संत रामपाल जी महाराज की दया से टीवी की बीमारी बिल्कुल ठीक है। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और दूसरा मैं ये अपना ही शारीरिक लाभ बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि मेरे को घर में बैठे बैठे ही अंदर बेड पे लेटा था, मेरे को अटैक की शिकायत हुई। अटैक आया मेरे को, मेरे सीने में पूरा दर्द होने लग गया, पूरा ही सीने में दर्द हो गया, मेरा शरीर पसीने से पूरा भीग गया। और मेरी पत्नी भी वहीं घर पे थी, वो रसोई में काम कर रही थी, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया हुआ था, मैं सतनाम का सिमरन करने लग गया जी। सतनाम का सिमरन करते करते कभी अंदर कभी बाहर कभी बेड पे लेट गया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं कुछ ही देर में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसके बाद मैंने पास वाले डॉक्टर को, और शहर में मैं तब गया, मैंने उसको डॉक्टर को भी बताया भी मेरे को ऐसे ऐसा सीने में पूरा दर्द हुआ था और मेरा शरीर जो पसीने से पूरा भीग गया था, ये क्या था। उन्होंने बोला भी ये अटैक की शिकायत थी तेरे को, पहले हुआ। मैं कहा नहीं जी पहले तो कभी नहीं हुआ। और मैंने उसको बोला भी मेरे को ये ऐसा ही 10 मिनट के अंदर 2 बार हुआ मेरे को। वो कह रहा भी तेरे को तो बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था और ऐसे से तो तेरे को मर जाना था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं दूसरी बार बचा। तीसरी बार मैं एक DI गाड़ी में जा रहा था जिसके दरवाजे ऐसे पीछे से खुलते थे, मैं उसके बीच में बैठा था। उसमें और भी काफ़ी लोग थे, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैं दरवाजे में बैठ गया। बिल्कुल दरवाजे में बैठ गया तो ऐसे वो खिड़की खुल गई और गाड़ी है जो DI वो 80 की स्पीड चल रही थी, और मैं खिड़की खुलने से ना मैं पूरा इतना बाहर चला गया सर। इतना बाहर जाने से मैं मालिक की दया से, मालिक ने जैसे मेरे को परमात्मा ने रोक लिया और संत रामपाल जी महाराज का मैं तुरंत ध्यान करने लग गया। मालिक ने मेरे को तुरंत, उन्होंने आसपास वालों ने फिर पकड़ के मेरे को अंदर लिया और कम से कम मैं आधा पौना मिनट ये गाड़ी से बाहर रहा सर।
और ये मालिक की दया हुई कि मेरे को तीसरी बार मालिक ने जीवन दान दिया। पहले मैं टीबी की बीमारी से बचाया मालिक ने, फिर अटैक की बीमारी से बचाया, फिर मैं DI गाड़ी से जैसे गिरने लगा संत रामपाल जी महाराज ने तब मेरे को बचाया। और सर मैं अपनी नानी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। हमने हमारी नानी जी को नाम उपदेश दिलवाया। उनको क्या था जी, वो शुरू से मतलब जैसे उनको 11 बच्चे हुए जिनमें से 2 बच्चे हैं, बाकी सब मर गए थे। उनको क्या होता था जी, जैसे वो चारपाई पे अपने लेटती थी, शाम को जैसे 3-4 बच्चे वो बिना कपड़ों से आते, छोटे छोटे 3-3, 4-4 वर्ष के, और आके उसकी मतलब रजाई में या उसके बिस्तर में घुस जाते और वो डर जाती, क्योंकि वो किसी और को दिखाई नहीं देते, उसी को देते थे। वो मेरी मम्मी को चिपके रहती थी, उसको नींद आनी बंद हो गई। तभी हमने उसको संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बरवाड़ा लेके गए, वहाँ से हमने उसको नाम दिलवाया। और उसी दिन उसने सत्संग सुनते सुनते नींद आ गई। पहले वो 6-7 दिन से लगातार सोई नहीं थी, और ये समस्या उसको 25-30 साल से थी, क्योंकि जब उसके बच्चे मरे थे तभी से उसको ये परेशानी होनी शुरू हो गई थी। हमने घर भी बदल लिए, पहले दूसरे घरों में रहते थे, अब उसने दूसरे घर में आ गए थे, तब भी उसको परेशानी ये थी। और ये संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्होंने सिर्फ नाम लिया और वो ठीक हो गई बिल्कुल। हमारे को ये चौथा लाभ हुआ। और मालिक ने बहुत लाभ दिए हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, संत रामपाल जी महाराज की दया से नगद कैश लेके आए हम। पहले हम साइकिल नहीं ले पाते थे। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमने एक दुकान बनाई है नहरी की, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे पहले कभी। मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज के दया से हमें बहुत लाभ हुए हैं जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं उनसे, सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चैनलों पे आता है, वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें, अपना सोच विचार करें। ये निष्जन्म बार बार नहीं मिलता। और सत्संग देखने के बाद अगर आपके मन में आता है कि नाम लिया जाए, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लो और मालिक की दया से अपना कल्याण करो भगत जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परोपकार कर रही है, नहीं तो लाखों लोग लुट जाते। तो यही उद्देश्य दास का है कि आपके ओरिजिनल और डुप्लीकेट ज्ञान को दोनों को रूबरू कर रहा हूं, और इससे आपको पहचान होएगी सत्य और असत्य की। आपका जीवन नाश होने से बच जाएगा। तो इसका परिणाम अब अच्छा निकल रहा है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता। ये एक अनमोल ग्रंथ है। ये चारों वेदों का इसके अंदर सारांश है, और इसके अंदर बहुत ही सिस्टेमेटिकली ज्ञान दिया हुआ है, तरतीब वाइज दिया हुआ ज्ञान है। लेकिन हमारे धर्मगुरु हमारे अध्यात्म मार्ग के इन ग्रंथों को, आध्यात्मिक ग्रंथों को, सदग्रंथों को समझ नहीं सके, जिस कारण से ये हमें लोक वेद सुनाते रहे। लोक वेद का अर्थ होता है दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान। लोक वेद, अक्षेत्रीय ज्ञान, दंत कथा, सुना सुनाया ज्ञान एक दूसरे से जो सत्य ना हो, उसको लोक वेद कहते। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे परमात्मा हमारे को समझाने के लिए अपने ऊपर ही वो सब उदाहरण कोड करते हैं, एग्जाम्पल कोड करते हैं, उदाहरण लगाते हैं। क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के? पहले में लोकवेद यानी सुने सुनाए अपने धर्म मजहब अक्षेत्र में जो भी साधनाएं पूजाएं चल रही थी, उस लोकवेद के आधार से भक्ति कर रहा था। फिर सतगुरु मिल गए जिसने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक हमें दे दिया। अब उस तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च यानी दीपक की रोशनी में अब हम भटक नहीं सकते, हम सीधे रास्ते चलेंगे जो मालिक ने बताया है। तो जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री रामचंद्र जी और शंकर भगवान का पुजारी था, हनुमान जी का
पुजारी था। यानी सभी साजली पूजा हम करते ही थे, सभी हिंदू। जो भी देव किसी ने बता दिया इससे बहुत लाभ होता है, उसी की उपासना प्रारंभ कर दिया करते थे। तो ये था लोकवेद। और फिर परम संत आदरणीय स्वामी रामदेवानंद जी मिले मुझदास को। उन्होंने जो रास्ता दिखाया, तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, तो उस टॉर्च की रोशनी में दास फिर उस लोक वेद को त्याग कर और यथार्थ मार्ग ग्रहण कर लिया। अब जैसे आज प्रसंग जो चला है कि जो साधनाएं हम किया करते थे और उन्हीं साधनाओं को हमारे दूसरे कुल के लोग भी करते थे, उनसे अच्छा हमारी व्यवस्था रही। जैसे ये दास श्री राम, श्री कृष्ण और विष्णु जी और भी अन्य साथ साथ जितने भी देवता, शंकर भगवान, हनुमान जी, गणेश जी, सबकी पूजाएं करता था। और घर में जो भी सुख होता था, जैसे बच्चे पहले पढ़ते हैं तो सफलता मिलना भी हम भगवान को क्रेडिट दिया करते थे। फिर बच्चे संतान हुई, लड़के लड़की हुई, तो भी हम भगवान को इस क्रेडिट देते थे कि जो साधना हम कर रहे हैं, शायद हम सोच रहे थे इन्हीं से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। फिर सर्विस लगी तो भी यही सोचा कि हनुमान जी ने दया कर दी, भगवान विष्णु ने दया कर दी, बाबा श्याम जी जो हमारा घरेलू देवता था, कभी उसको याद करते थे, उन्होंने कृपा बख्श दी। और कभी विष्णु जी को, कभी शंकर जी को, इन सभी को क्रेडिट दिया करते थे कि इन्होंने बड़ी रजा बख्श दी। अब पता चला कि वो जो कुछ भी हमें मिल रहा था वो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही प्रफुल्लित हो रहे थे। उन्हीं पूजाओं को करते हुए हमारे दूसरे परिवार के व्यक्तियों को वो लाभ नहीं हुआ, बहुत सी हानियां भी हुई। तो अब पता चला कि जो साधना हम कर रहे थे जिन देवताओं की, वो हमें ना हानि कर सकते हैं ना कोई लाभ पहुंचा सकते। वो केवल हमें वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही देंगे। पूर्व जन्म का किया हुआ जो संचित कर्म होते हैं उनमें से एवरेज में निकाले जाते हैं पुण्य और पाप, उससे एक जीवन बना दिया जाता है जिसको प्रारब्ध कहते हैं, किस्मत कहते हैं। तो जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना, सत साधना नहीं करते, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, अपने किस्मत को से ही प्राप्त कर रहे होते हैं। और जब हम परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की शरण में आते हैं, पूर्ण संत मिल जाते हैं, सत साधना मिल जाती है, तो फिर हम उससे हटकर लाभ लेते हैं। जैसे पहले वाली साधनाएं इन अन्य देव भगवानों की पूजाओं से, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी और ब्रह्म तथा परब्रह्म, इनकी भक्ति करने वालों को केवल किया हुआ कर्म ही मिलेगा। उनके प्रारब्ध में यदि दुख है तो वो दुख होगा ही होगा। किसी का पुत्र मरना है तो मरेगा ही मरेगा, किसी की टांग कटनी है तो कटेगा ही कटेगी। उसे आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, अशुभ और शुभ दोनों डिपॉजिट होते चले जाएंगे, वो आपके संचित कर्मों में जुड़ जाएंगे। और जब हम पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष कबीर भगवान की भक्ति करेंगे, पूर्ण संत से लेकर, इन नकलियों से नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होना। सत साधना, सत मंत्र और पूर्ण सतगुरु और सच्ची लगन से मर्यादा में रहते हुए जो भक्ति करेंगे, फिर उनकी प्रारब्ध में यदि कोई हानि होनी है वो नहीं होगी। वो परमात्मा का विधान है, वो समर्थ परमात्मा है, वो हानि को टाल देता है, पुण्य आपके प्रफुल्लित होंगे। उदाहरण के लिए जैसे किसान खेती बीजता है, गेहूं बोता है, उसके अंदर खरपतवार भी साथ उग जाता है और गेहूं से भी अधिक उग जाता है। तो पहले इसका कोई समाधान नहीं था, पहले ऐसी कोई मेडिसिन डिस्कवरी नहीं हुई थी, अनुसंधान नहीं हो पाया था। और अब एक ऐसी मेडिसिन बना दी है वैज्ञानिकों ने कि उस मेडिसिन को, उस दवाई को पानी में डाल दिया जाता है,
खेती के अंदर पानी में डालकर छिड़क दिया जाता है तो वो घास को, खरपतवार को नष्ट कर देती है, फसल बच जो की तो खड़ी रहती है, उसको हानि नहीं करती, तो वो फसल दुगनी होती है। इसी प्रकार अब परमात्मा ने यह दया बख्शी है अपने, वो जैसा नियम है उसका, वो रहस्य गूढ़ मंत्र, वो गुप्त मंत्र परमात्मा यहाँ सार्वजनिक करता है, जिसके जाप करने से हमारा वो खरपतवार रूपी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे पुण्य शेष रह जाते हैं। तो वो मेडिसिन इस दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। तो अब आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में हमारी गीता जी क्या बताती है, इनकी साधना करने वालों को क्या संज्ञा दी है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का कुछ अंश दिखाते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। हम इसका 7वां अध्याय लेते हैं। ये है 7वां अध्याय, 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। इसके प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप, ये वैसे समग्र है, समग्र माने सारे, सब प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब क्या बताया है, दूसरे मंत्र में कहा है 7वें अध्याय के, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से ही तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब गीता ज्ञान दाता कह रहा कि अर्जुन, मैं अब तुझे ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं, इसको जानने के बाद फिर संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अपने आत्माओं देखना, और इस पवित्र गीता को हम श्रोधार्य मानते थे, पढ़ते भी थे, डेली पाठ भी किया करते थे, लेकिन कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था भुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना वेदों के अर्थों, गूढ़ अर्थों का समझना बड़ा कठिन है, और उसके ना समझे बिना हम अज्ञानी ही रहे। हमारे जितने भी ऋषि, सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षि, ये सब अज्ञानी थे। अपने आत्मा, ये दास के जो वचन हैं ये कड़वे अवश्य लगेंगे एक बार, लेकिन बाद में इतने मीठे हो जाएंगे, इनके अतिरिक्त आपको कोई और बोल वचन सुहावेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। कि सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षियों को ज्ञान नहीं था, बिल्कुल ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे वे। अपने आत्मा थोड़ी सी झलक दिखा दूं, नहीं तो कोई पहली बार सुनेगा भक्त, क्योंकि ये सीडी वगैरह बनती हैं, भक्त अपने मित्रों को देते हैं, तो उनका ये हजम होगी नहीं ये बात कि सतयुग से लेकर आज तक के इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को कति ज्ञान नहीं था भक्ति का। इनको छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं था, बताओ। तो ये वचन जो दास के हैं, ये तो आज सभ्य समाज, शिक्षित समाज हो गया, इसलिए स्वीकार्य हो गए। और ये वचन परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते कबीर जी, तो उस समय तो पत्थर खान की बात थी, डले लग गए। और है ये सारी सच्ची, पूरी कंप्लीट सत्य है, हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा श्री देवी भागवत के कुछ उल्लेख आपके रूबरू करता हूं,
जिससे आपको पता चलेगा कि न तो सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षियों को ज्ञान था और न ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था अध्यात्म मार्ग का, तो और को होगा किसको? केवल परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में वही बताते हैं। और यथार्थ भक्ति मार्ग और पूर्ण परमात्मा वो स्वयं होते ही है, वो स्वयं ही यथार्थ भक्ति मार्ग बताते हैं, यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान वही बताते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत सतीतर मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक, कौन है इसके? देखिएगा हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक है इसके 414 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। छठा स्कंद, ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं जन्मे जय को, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना यानी पूजा होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। और यहां और देख लें साथ में थोड़ी सी इनकी झलक है। धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में, कली माने कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। दास नहीं कह रहा, ये अपना इतिहास कह रहा है, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना, ये कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अपना कलयुग के जो ब्राह्मण जिनको हम आचार्य और शंकराचार्य, ये सारे ब्राह्मण हैं, हमारे धर्मगुरु जो अभी तक थे। तो इनको इनके विषय में क्या कहा है कि जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस हुआ करते, इसे स्वभाव के तो हमारे ब्राह्मण हो गए, तो अन्य जनता का क्या हाल होगा। अब ये क्या बता रहे हैं, इससे एक और कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान माने जाते थे, व्यास जी कह रहे, और वो दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे वे। अब थोड़ी सी झलक साथ और लेते हैं श्री विष्णु जी की, फिर आगे निर्णय करेंगे। इसी देवी भागवत के 28 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 28-29 पे श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा, श्री नारद और व्यास जी के ज्ञान की झलक आपको दिखाते हैं। ये 28 पृष्ठ है, ये प्रथम स्कंद, पहला स्कंद है, और ये संक्षिप्त देवी भागवत 28 पे वही पढ़ रहे हम। नारद और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी नारद जी से पूछा है प्रश्न व्यास जी ने, और नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, यानी विष्णु जी के विषय में बता रहे हैं। दिव्य कोष्ठमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे।
उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को यहाँ सबसे बड़ा भगवान बताने की चेष्टा कर रहा है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण है, ये सिद्ध होता जा रहा है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, यानी विष्णु जी सतोगुण है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, और शंकर जी तमोगुण है। इस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उसी शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, और अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर क्या बताते हैं भगवान विष्णु जी बता रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। ये सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ी भगवान दुर्गा है। अपनात्माओं, इस थोड़े से उल्लेख में अपने सदग्रंथों से यह सिद्ध हो जाएगा कि अध्यात्म मार्ग का ना विष्णु न पता, न ब्रह्मा न पता, न शंकर ने, न नारद जी ने, न व्यास जी ने, और सतयुग के ब्राह्मणों को, और सतयुग से के ब्राह्मणों को नहीं पता तो त्रेता द्वापर कलयुग वालों को तो पता ही कैसे होगा। यह आपके रूबरू आ गया कि उधर से सतयुग के ब्राह्मण भी वेद के पूरे विद्वान माने जाते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। इधर विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं और इससे ऊपर कोई भगवान नहीं जानता मैं। तो आ गया सतर इनके अध्यात्म ज्ञान का, स्पिरिचुअल नॉलेज का। तो क्या पता था इन ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिनको हम सर्वज्ञ मानकर पूजा किया करते थे। अब देखो ये दोनों यानी सतयुग के ब्राह्मण और विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि हम दुर्गा की पूजा करते हैं। वेद में कहीं लिखा है दुर्गा की पूजा करने का? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा कहीं दुर्गा की पूजा करने का? एक शब्द तो सुना दो। तो इसको कहते हैं लोक वेद सटदल उआ बाई बकदा। अब दुर्गा जी क्या कहती है आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पर, 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को
ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब दुर्गा जी पहले तो अपने विषय में बताती है, फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। यहां फिर आ गया, वह है समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप पर हम कोई लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहां देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा क्या कह रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। क्या कह रही है दुर्गा जी कि उस केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है और उसको ब्रह्म की साधना जीवात्मा करे। अपनी साधना भी कह रही है, मेरी भी पूजा मत करो, एकमात्र उसी की साधना करो। ये देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का परमात्मा का को ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम ब्रह्म का है और इस ओम नाम के जाप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखकर साधना करो, तुम उसको प्राप्त कर जाओगे। और वो कहाँ रहता है? वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वहां रहता है ब्रह्मलोक में यह ब्रह्म। अपने आत्माओं, यदि ये दास मौखिक ये वचन कहकर छोड़ देता और प्रथम बार कोई पुण्यात्मा ये वचन सुनता तो वो शायद टीवी बंद करके बैठ जाता और औरों को भी कहता कि वो तो निंदा करता है, झूठ बोलता है। और अब क्या कहोगे कि ये विश्व में यदि सत्य ज्ञान है तो रामपाल के पास है, न विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 पर। इसके अंदर एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, लेकिन हम समझ नहीं सके इन सत्ग्रंथों को, जिस कारण से हमें बहुत हानि हुई, जिसकी पूर्ति अब हो पाएगी। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। यह है 7वां अध्याय। हमने ये पढ़ लिया पहले, फिर पढ़ लेते हैं। प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ, अनन्य मन से मुझ में आसक्त चित्त अर्थात अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से तू समग्र यानी सर्व भाव सब प्रकार से, समग्र माने सब प्रकार से
मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। अब दूसरे में 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सही तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब तीसरे मंत्र में कहा कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। चौथे में कहा है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अपने आत्माओं, यहां यह सिद्ध हो गया कि 2 प्रकृति बताई जा रही है। एक तो ये बताया है कि पृथ्वी जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 का योग से ये बनती है जड़ प्रकृति। और दूसरी यह चेतन प्रकृति दुर्गा है। ये चेतन प्रकृति जो है दुर्गा है, अष्टंगी है। यहां ये कोड वर्ड है क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है। 4 वेद इतने मोटे हैं और उनसे ये पतली सी बुक 18 अध्याय बने हैं जिसमें कुल 700 मंत्र हैं। तो वो कोड वर्ड ज्यादा है और कोड वर्डों को टीचर ही समझा करते हैं। हमारे अध्यात्म गुरु जो थे वो टीचर नहीं थे, उनको इनका गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। तो यहां सिद्ध हो गया कि एक तो ये जड़ प्रकृति, ये 8 जो बताई, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार है। और दूसरी चेतन ये दुर्गा है। अभी स्पष्ट करेंगे आपके सामने। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब आगे ये क्या बताना चाहता है। अब श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हम 7 पढ़ रहे हैं और इसमें ये 11वां मंत्र हम पढ़े। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल यानी आसक्ति और कामना से रहित बल सामर्थ्य हूं। मैं बलवानों का बल हूं और सभी प्राणियों को, भूतों को, इन प्राणियों के धर्म के अनुकूल शास्त्र अनुकूल काम मैं हूं। धर्म अविरुद्ध काम मैं हूं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मानव अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है और अनेकों तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन को संतुष्टि व शांति नहीं मिलती। ऐसी ही कहानी है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले महेंद्र जी की। महेंद्र जी ने अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना की और ये मानकर गंगा स्नान पर भी गए कि मेरे सभी पाप धुल जाएंगे और मुझे सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी इनके जीवन में इन सब के विपरीत होता जा रहा था। आज महेंद्र जी का कहना है कि अब मुझे यह पता चल गया है कि वास्तव में पापों का नाश करने वाली भक्ति साधना कौन सी है। ऐसी साधना जो साधक को सच्चे सुख की प्राप्ति करवाए, वह और कोई नहीं बल्कि आदि सनातनी भक्ति है, जो संत रामपाल जी महाराज अपने सभी शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि महेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं महेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र दास। महेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं जिला अलीगढ़ यूपी से हूँ। महेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? 12/12 सन 2017 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं बहुत भक्ति करता था जो है, यानी मैं गंगाई नहाने जाता था जो है, नंगे पैर जाता था। मुझे भक्तों ने जो यानी और भक्त थे कहाँ जाए, उन्होंने बताया कि गंगाई नहा भाई तू अपनी प्रेत होगी है, तेरा सही हो जाएगा जो। तो मैं बहुत परेशान था, इतना परेशान था मेरी टांगें सूज गई थी, चला फिरा भी नहीं जाता था जो। तो मैं इतना परेशान था
कि बहुत तास है। तो एक मैंने गुरु बनाए थे अपने जे, तो वो बोले कि भाई तू अब जो गंगाई नहा अपनी प्रेतों की जे। तो जब मैं प्रेतों की गंगाई नहाने जाता था, फिर उसके बाद में जो है कुछ कष्ट हुए, तो कुछ दिन बाद जो है जो मैंने गुरु बनाए थे, उस गुरु ने मेरे लिए, मेरे एक साथी थे, उन्होंने जो है मेरे ऊपर चक्कर करा दिया था। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी फूफा ये तुमने गलत किया मेरे साथ में, ये मुझे खून की उल्टी हो रही है। ये क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है कैसे नहीं है। तो वो नहीं माने। मैंने कि मुझे ठीक कर दो, कहाँ है, क्या नहीं ठीक हो जाएगा तुझे। नहीं ठीक हुआ, मैंने डॉक्टरों को दिखाया बहुत जो है। तो एक मुझे भक्त अलग से मिला जो है, तो वो मेरा जानकारी का था, तो मैंने उससे जो इलाज कराया। तो उसने कहा कि भाई तेरे ऊपर तो ये घात भेजी हुई है और तू तो मर जाएगा भाई, कहाँ है, भेड़ देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा, मैंने यार भेड़ तो नहीं दूंगा भाई, गोला फोला ले सकता है, कुछ और ले लीजिए। तो बोला कि भाई नहीं, भेड़ तो देनी पड़ेगी, जब इससे ही होगा तू। तो मैंने कहा भाई हत्या तो नहीं करनी कहाँ है, अगर मैं ले करके उसे छोड़ सकता हूँ मुझे। तो बोला ठीक है। तो हम यानी वहाँ गए हम जो है, तो उस देवी के जा कर के जो है वहाँ हमने बकरा छोड़ दिया। फिर उसके बाद में उसने भी कहा कि गंगाई नहाओ तुम अपनी प्रेतों की जो है, तब सही हो गई। मैं गंगाई नहाता रहा, तो भी परेशान रहा, मैं परेशानी में जूझता रहा जो। फिर मैं जूझता रहा, परेशान रहा, और जो घर से भी बर्बादी के लक्षण बन गए। तो फिर मैं जो है फिर देवी देवता की पूजा करता है। तो देवी देवता कहते थे तू अपना गुरु बना ले। जो मेरे पहले गुरु थे वो ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद में वो कहा उन्होंने कोई गुरु बनाए। मैं रात को सोता था और उन मंत्रों को याद करके नहीं है, तो वो कहते गुरु बना ले तुझे। कि भाई अब मैं ये सोचा मैं गुरु किसको बनाऊँ, मुझे कोई गुरु नहीं दिखता था कहाँ जाए। तो मैं एक से धन सतगुरु के उसमें डेरे में गया जाए। मेरे साथी थे, पास में एक मास्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई तू ना इसमें सच्चा सौदा में चल के आ जाए और तो तेरा सब कल्याण हो जाएगा। तो मैं गया वहाँ पर जाए, उनके कहने से जाए। जब मैं गया तो कहा जाए उन्होंने, मैंने वहाँ का माहौल देखा। वहाँ तो ऐसे जैसे ही कहाँ में पैंट लगती है, इस तरह से वहाँ का माहौल देखा मैंने जो। और नामदान तो ले लिया मैंने वहाँ से जो, मगर मेरा मन नहीं करा चाहा वहाँ से। फिर एक दिन जा कर के जो है फिर नहीं गया मैं उनके वहाँ, उनके डेरे में झड़ जो है नहीं गया। तो अब इसी तरह से मेरी तड़फ थी कि मेरा गुरु कोई सच्चा सही मिले, अच्छा रास्ता बताने के लिए, जो परमात्मा की शरण में पहुँच जाऊँ मैं। फिर वो बोला मेरे भाई कि भाई साहब जो है नामदान ले लो जे। मैं नामदान मैं आज ही लूँगा फिर संत रामपाल जी के यहाँ। तो मैंने कहा चलो मैं ये आज ही नामदान दिलवाइए नामदान केंद्र से। कि कहाँ पर है, मैंने कहा जलालपुर है। तो मैं वो ले गए मुझे बुला करके जो, मैं नामदान लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ मुझे लाभ हुए जो, और जो कि मैं दारू फारू बहुत पीता था जो, वो भी मेरी सब छूटी है। दारू इतनी पीता था कि सुबह शाम तक हो जाती थी, और सब मेरे घर वाले मुझसे लड़ते थे, परेशान होते थे मुझसे। कहाँ जो कि तुम इतना पैसा बिगाड़ते हो, ये करते हो वो करते हो, जो कमाई इतनी है नहीं, कहाँ से आता है जो। तो झड़ मैंने जो है संत रामपाल जी का नामदान लिया। मैंने जो नामदान लेकर के मेरी सब दारू फारू सब छूट गई। कोई भी आज तक मैंने दारू नहीं पी जे, और ना ही मैंने कोई कुछ खाया, ऐसा नशा करता मैं अब जो। मुझे बहुत लाभ मिले हैं। जबकि मेरे कुछ दिन पहले जो हार्ट अटैक की बीमारी हुई थी, एकदम मुझे आँखों तरह अंधेरा हो गया था जो। अंधेरा हो करके मैं एकदम पसीने में नहा गया। पसीने नहा करके मैं कहा मुझे भाई हॉस्पिटल ले चलो कहाँ है, और मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जा कर के जो यानी मलखान सिंह हॉस्पिटल गया मैं जो, वो विशेषज्ञ हार्ट का ही यानी डॉक्टर था। डॉक्टर ने यानी चेकअप कराया। चेकअप करा करके देखा कि भाई इसको मेडिकल ले जाए, जल्दी से जाइए। तो एक रास्ते में नर्सिंग होम पड़ा जाए, जो कि बासड़े डॉक्टर बासड़े है। तो वहाँ दिखाया, तो उसने देख करके ही कह दिया कि मेडिकल ले जाइए, इनको फ़ौरन तुरंत ले जाइए। तो मेडिकल ले गए। मेडिकल में मेरा यानी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। शुरू हो करके जो है यानी चेकअप हुआ। चेकअप हो करके डॉक्टरों ने कहा भाई इनकी धड़कन तो बहुत तेज़ है जो, और क्या होगा, क्या आप इलाज करिए, जो कुछ होगा सब संत रामपाल जी महाराज करेंगे जो। तो मेरे एक इंजेक्शन लगाया उन्होंने जो। इंजेक्शन लगा करके जो है थोड़ा मेरे दर्द बंद हुआ, धड़कन कम हुई है। तो वहाँ से मुझे फिर रेफ़र कर दिया बाढ़ में जो। जब बाढ़ में रेफ़र कर दिया तो डॉक्टर ने कहा कुछ दिन 2 दिन बाद कि तुम आना, 2 दिन बाद जो है आज तुम्हारी छुट्टी होती है, छुट्टी करते हैं।
तो छुट्टी करके नहीं, मैं मंगलवार दिन गया डॉक्टर के पास जो वार्ड नंबर 14 में। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे तो ऑपरेशन होगा। मैंने की ऑपरेशन होगा काय का? क्या आपके हार्ट का जो है, जो आपके हार्ट की परेशानी है उसका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा साहब कितने पैसे लगेंगे? 1 लाख रुपया भी लग सकता है। मैंने 1 लाख रुपया कैसे लगेगा? तो वो बोले कि भाई उसमें छल्ला पड़ता है, एक जो 2 पड़े या 1 पड़े जो, तो छल्ला पड़ेगा आपके जो है ऑपरेशन होगा। मैंने कहा जी मेरे पास तो 70 पैसे भी नहीं है, तो मैं पहले घर पूछ लेता हूँ जो। मैं घर आया, घर आ करके जो है मैंने कुछ दिन देखा मैंने कि मेरी कोई परेशानी बढ़ती है आगे को नहीं बढ़ती है, तो मुझे परेशानी हुई। तो मैंने संत रामपाल जी के यहाँ मैंने अपनी प्रार्थना लगाई और प्रार्थना करके दूसरे दिन खबर मिली कि आपको परमात्मा दया करेंगे जय, आप ठीक हो जाओगे और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जब से अब तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई है। मैं संत रामपाल जी की कृपा से जय मैं बिना ऑपरेशन के ठीक हुआ हूँ और कोई मुझे परेशानी नहीं है, कैसी भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है शरीर के अंदर जय। मैंने जब से अब तक का किसी भी चीज़ की गोली एक भी गोली नहीं खाई है आज तक जय, जिससे कि मैं स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। ये मेरी हार्ट की रिपोर्टें हैं जय, और ये मेडिकल की रिपोर्टें हैं जो कि मुझे परेशानी थी हार्ट से जय कि आपके जो है ऑपरेशन होगा जय। मेरे साथ कितने पैसे लग जाएंगे जय? कि भाई 1 लाख रुपये भी लग सकता है आपके जय। तो मैंने कहा मिनकी साहब कैसे लगेगा? कि आपके छल्ला पड़ सकता है जय। तो मैंने उनसे डॉक्टर ने कहा कि मैं भाई अभी तो नहीं करा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है जय, और मैं आपको फिर जो है बताऊँगा जय। वहाँ से चलाया मैं मेडिकल से, और आकर के मैंने संत रामपाल जी के यहाँ मैंने प्रार्थना लगाई अपनी जय। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई परमात्मा दया करेंगे, संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे जय, और आप ठीक हो जाओगे जय, कोई ऐसी बात नहीं है, सही हो जाओगे जय। तो मैं आज तक जो है कोई भी परेशानी नहीं हुई, सही हूँ मैं जय, कोई परेशानी नहीं है, ना मैंने अभी तक एक भी गोली खाई है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए, ना ऑपरेशन हुआ मेरे। मैं बिना ऑपरेशन के संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सही किया है जय। और मेरी पत्नी के हड्डी बढ़ गई थी गर्दन की जय। जब गर्दन की हड्डी बढ़ गई थी तो मैंने बहुत दिखाया डॉक्टरों को, प्राइवेट भी दिखाया, यहाँ मेडिकल में ही दिखाया। मेडिकल में कहा भी ऑपरेशन होगा तो इनकी नज़र चली जाएगी और कोई सक्सेस नहीं हो सकता है, ये भी नहीं कह सकते हम जय। तो किसी ने, एक पड़ोसी ने बताया कि तुम ऑल इंडिया हॉस्पिटल ले जाओ जय और वहाँ दिखाओ। तो मैं वहाँ 1 हफ्ते तक रहा जय, तो मेरा बहुत पैसा खर्च होगा, कम से कम 50,000 रुपये खर्च हो गए थे। तो वहाँ 1 हफ्ते रहा, वहाँ पे भी यही कह दिया कि भाई आप जो है एक्सरसाइज कराइए, ये ठीक नहीं होंगी जय, आप एक्सरसाइज कराइए और इनकी यही एक्सरसाइज करते रहेंगे तभी चलते रहेंगे, उन्हें ऑपरेशन होने से इनकी नज़र भी जा सकती है, कोई सक्सेस भी नहीं हो सकता ऑपरेशन। तो आज उन्होंने जो नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से, नामदान ले करके जो उनके आज तक जो हड्डी, गर्दन की हड्डी में जो बिल्कुल ठीक हैं और कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है आज तक जो। वैसे घर बार में सब अमन चैन है समझे, मेरा कारोबार भी सही है। पहले मेरे कारोबार से ही परेशान था जो, एक पैसे के लिए बैठा रहता था, तो मैं आज जो है बहुत सुखी में हूँ, सही हूँ मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? नाम दीक्षा जो है संत रामपाल जी महाराज से, आप सभी बहन भाइयों से अनुरोध है मेरा, सभी से ही, और जो भी बीमारी हैं आपकी सब बीमारियां ख़त्म होंगी। और संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नामदान हर ज़िले में खुले हुए हैं, और चैनल पर जो है पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबरों में फ़ोन करिए और फ़ोन करके नामदान केंद्र खुले हुए हैं हर ज़िले में जो है उनसे नामदान लीजिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द TVNRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।